morning class. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 16. 16 चैप्टर बेटा हमारा क्या है हिंदी में? कहानी लेखन व चित्र वर्णन। कहानी लेखन मतलब हम कोई कहानी लिखते हैं, चित्र वर्णन मतलब हम चित्र को देखकर उसको बताते हैं कि इस चित्र में कौन है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ है, वो सब हम उसकी डिटेल जितनी हमें दिखती है चित्र के माध्यम से वो हम बताते हैं। तो बीती हुई घटनाएं वर्तमान में जो है वो कहानियां बन जाती हैं बेटा। जैसे बौद्धिक विकास में भी ये सहायक होती हैं। बालकों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इससे कंठस्थ कीजिए और दूसरों को सुनाइए। मतलब खुद से आप कहानी प्रिपेयर करो और फिर सुनाओ। स्वयं भी कहानी की रचना कीजिए, खुद से भी कहानी बना सकते हैं। कहानी पशु पक्षी से संबंधित या पौराणिक या सामाजिक किसी भी तरह की हो सकती है, पर वह शिक्षाप्रद होनी चाहिए। मतलब उससे हमें कोई सीख जरूर मिलनी चाहिए। कहानी से प्राप्त शिक्षा भी लिखेंगे हम, जैसे कि पढ़ते हैं हम लोभी ब्राह्मण की कहानी। एक बूढ़े शेर को कहीं से सोने का एक कंगन मिल गया। वह उस कंगन को लेकर प्रतिदिन नदी के किनारे बैठ जाता था और उधर से जाने वाले लोगों को उस कंगन को देने का लोभ देकर अपने पास बुलाता था। पास आने वाले जो थे वो पास आते थे और वह उन पर टूट पड़ता था और उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वह अपनी भूख मिटाया करता था। एक दिन जो तक था, एक वहां से ब्राह्मण उधर से जा रहा था। शेर ने उसे कंगन दिखाकर कहा, महाराज मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ हूँ, मैं ये कंगन दान करना चाहता हूँ, आप जल्दी से ये स्नान करके कंगन ले लें, नहीं तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। जैसे ही वह स्नान करने के लिए नदी में उतरा, शेर ने झपट कर उसे पकड़ लिया और अपने पंजों से उसे चीर फाड़ कर खा गया। तो इस कहानी से हमने क्या शिक्षा मिलती है कि उसने भी क्या करा, लालच दिखाया। तो शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। ठीक है। दूसरी स्टोरी है बेटा आपकी चतुर लोमड़ी की। एक कोए को कहीं से एक रोटी मिल गई थी। वह उसे लेकर एक पेड़ के डाल पर बैठ गया। तभी एक भूखी लोमड़ी ने उसे देखा। वह डाल के नीचे आकर बैठ गई और कोए की ओर देखने लगी। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वे कोई से बोली, कोई भैया सुना है तुम बहुत मधुर आवाज में गाते हो, एक गीत सुनाओ ना। को अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा खुश हुआ और गीत गाने के लिए जैसे मुंह खोला, जो रोटी थी वो चौथ से गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और समीप की झाड़ियों की ओर भाग गई। मूर्ख कोआ रोटी खोकर केवल काव काव ही करता रह गया। तो इसलिए बेटा हमें कभी किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। यह सीख मिलती है हमें इस कहानी से। आपकी नेक्स्ट स्टोरी है बेटा हाथी और दर्जी की। एक हाथी नदी पर रोजाना नहाने जाता था। नदी जाते समय वह एक दर्जी की दुकान के आगे से होकर निकलता था। दर्जी उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को दिया करता था। एक दिन की बात है, दर्जी कहीं गया हुआ था। दुकान पर उसका बेटा बैठा था। जैसे ही हाथी आया तो उसे शरारत सूझी। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को बेटा बहुत दर्द हुआ, पर वह चला गया नहाने। लौटते समय उसने अपनी सूंड में से गंदा पानी भर लिया था। वह दर्जी की दुकान पर आया और उसने सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे के ऊपर फेंक दिया। उसके सारे कपड़े खराब हो गए। दुकान में सिलाई करने के लिए जो कपड़े आए हुए थे वह भी सब खराब हो गए। तो इस प्रकार दर्जी के बेटे को अपने किए का दंड मिल गया। तो इसलिए बेटा हमें कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, वह बहुत गलत होता है। ये हमने इस कहानी से सीख मिली। नेक्स्ट स्टोरी है बेटा आपकी समझदार मेंढक। एक गांव था, उसके बाहर एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक मेंढक रहता था। वह रोजाना कुछ समय के लिए तालाब से बाहर आकर धूप में आकर टर टर करता था। एक दिन की बात है, एक चील तालाब के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। अचानक उसकी नजर मेंढक पर पड़ी। मेंढक ने भी चील को देख लिया और तुरंत पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद मेंढक ने अपने ऊपर आकर इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। निश्चित होकर वह पानी से बाहर आकर धूप में आकर बैठा, परंतु वह चालाक चील पास ही पेड़ पे छिपी बैठी थी। वह चुपके से उड़ती हुई वहां आई और मेंढक को पकड़ लिया, परंतु मेंढक घबराया नहीं। वह बोला, चील बहन मुझे खाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर बड़े चाव से मुझे खा लेना। मेरा शरीर कीचड़ में सना हुआ है, कीचड़ भरा मेंढक खाकर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तुम चाहो तो मैं स्वयं को पहले धो लूं। चील उसके बहकावे में आ गई और उसने कहा ठीक है। चील ने मेंढक को छोड़ दिया। मौका मिलते ही मेंढक ने तालाब में छलांग लगा दी और बोला, चील बहन सोच समझकर काम करना सीखो। इस प्रकार मेंढक की जान बच गई। तो बेटा हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें जरूर मिलेगा। यह है हमें इस कहानी से सीख मिली। नेक्स्ट स्टोरी है बेटा आपका कृतघ्न चूहा।
गंगा के तट पर एक साधु बाबा रहते थे। उनकी कुटिया में एक चूहा भी रहता था। साधु चूहे पर बड़ा स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली ने चूहे को खाना चाहा। यह देखकर साधु ने चूहे को बिल्ली बना दिया। अब उस बिल्ली को कुत्तों से डर लगने लगा। एक दिन कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन एक शेर ने उस कुत्ते पर हमला कर दिया। साधु ने कुत्ते को शेर बना दिया। अब वह शेर निर्भय होकर जंगल में घूमने लगा। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, परंतु साधु अभी भी उससे चूहा कहकर ही पुकारते थे। एक दिन शेर को साधु पर गुस्सा आ गया और उसने साधु को मारना चाहा। इस पर साधु ने उसे पुनः चूहा बना दिया। शिक्षा: किसी के उपकार को बेटा कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना वो फिर हमें उसकी सजा जरूर मिलती है, जैसे शेर को मिली। तो ये हमने स्टोरीज पढ़ी बेटा, जिनको हम बना भी सकते हैं कहानी लेखन, और इसे हम चित्र वर्णन भी बोल सकते हैं। चित्र को देखकर उसको एक्सप्लेन करना, वर्णित करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तब तक ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।